आप ये जो क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हैं ये गेट 2000 सीएफएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा ML4 की तरह। मैं आपको ये बता दे रहा हूं कब स्केयर प्लेनर प्रेफर होगा, तो ध्यान से देखिए। हेलो बच्चों, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआप इंस्टीट्यूट पे। तो बच्चों, आज हम लोग सीएफएससी एंड प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री करने जा रहे हैं। आई होप आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आप हर एक लेक्चर को बहुत ही बारीकी से फॉलो कर रहे होंगे। आपको मैं बता दूं, इसके बाद टेस्ट मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वो देना मत भूलिएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस होंगे और आपने जो आज सीखा होगा वो आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक, अगर मैं बता दूं, ठीक, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जेई से लेके नेट तक हर जगह ये पूछा जाता है। ठीक, और इसकी बहुत करेक्ट और बहुत सटीक एक्सप्लेनेशन आपको जनरली नहीं मिलेगी। तो आज मैं आपको ये इंश्योर कर दूंगा कि आज जब मेरी क्लास खत्म हो तो आपसे अगर कोई प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री पूछे तो आप उसका सटीक आंसर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आप ये जो क्वेश्चन अपने सामने देख रहे हैं ये गेट 2006 में आ रखा है। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में कौन से आयन ज्यादा प्रेफर करेंगे और कौन से कम करेंगे ये पूछा हुआ है। अब आप सोचिए, जब तक आपको ज्योमेट्री में कौन किसको प्रेफर करता है ये नहीं आता तो आप ऐसे क्वेश्चंस को कैसे आंसर करेंगे। यही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप अगर प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री देखना चाहते हैं तो आप क्या, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपसे ये डिमांड करते हैं कि आप प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री जानिए। सिलिका जेल है, सिलिका जेल में जब वाटर नहीं होता है तो वो वॉयलेट कलर, पर्पल कलर का होता है। जैसे ही उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है वो पिंक बन जाता है। क्यों बन जाता है, उसके पीछे भी ये प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री है। उसको सीखने से पहले थोड़ा हम सीएफएससी के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हमने हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस लास्ट क्लास में सीख रखे थे। अब हम उसका नेक्स्ट स्टेप उन हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस से अपनी सीएफएससी कैलकुलेट कर सकते हैं। सीएफएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, आइदर इट विल बी नेगेटिव और इट विल बी जीरो। या तो ये नेगेटिव होगी या तो ये जीरो होगी, क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। ठीक, और इसके बाद अगर आप अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में निकालते हैं, क्योंकि अलग अलग ज्योमेट्रीज का अलग अलग डेल होता है, उसी आधार पे ये सीएफएससी कैलकुलेट की जाती है। ये जो सीएफएससी कैलकुलेट करते हैं, यहां पे हमने ये जो स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड होती है इसको हम रेफरेंस की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, और इस रेफरेंस पे हम अपनी वैल्यू जीरो सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं? जीरो। और यहां पे जो सेंटर होता है उसे हम बैरी सेंटर बोलते हैं, चलेगा। और इस पे हम जीरो सेट कर देते हैं। अब उसके बाद, क्योंकि स्प्लिटिंग के बाद ये कुछ नीचे चले जाते हैं कुछ ऊपर चले जाते हैं, उसी आधार पे हम इसकी वैल्यू को डिफाइन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके सामने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और उसकी T2G(x) और EG(y) कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको बस x वालों को -4d(q0) से मल्टीप्लाई करना है और y वालों को +6d(q0) से मल्टीप्लाई करना है, और साथ में m पेयरिंग एनर्जी रखनी है। m क्या है? m इज नोन एज एक्स्ट्रा पेयरिंग। m को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा पेयरिंग। ये एक नंबर है जो जनरेट होता है नंबर ऑफ पेयरिंग आफ्टर स्प्लिटिंग, मतलब जब स्प्लिटिंग हो जाती है उसमें कितनी पेयरिंग है, माइनस नंबर ऑफ पेयरिंग बिफोर स्प्लिटिंग। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा है D7 का। अब D7 में दो केसेस एग्जिस्ट कर सकते हैं, हाई स्पिन के और लो स्पिन के। अगर इसका डेल नॉट कम है, तो ये वाला डेल नॉट कम है, तो डेल नॉट लेस देन पेयरिंग एनर्जी लगा दिया, तो ये आपका हाई स्पिन एग्जिस्ट करेगा। और अगर इसका डेल नॉट ज्यादा है, तो यहां पे डेल नॉट मैंने ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी लगा दिया,
तो यहाँ पे आपका लो स्पिन एग्जिस्ट करेगा। बोलो बच्चों हाँ या ना। इतनी सी बात तो क्लियर है। ये तो हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से किया था कि हाई स्पिन या लो स्पिन कहाँ होता है, कैसे होता है और क्यों होता है। ठीक, तो मान लीजिए अगर मुझे हाई स्पिन बनाना है, तो हाई स्पिन बनाने के लिए क्या होगा, पहले पांचों के पांचों ऑर्बिटल भरेंगे और फिर पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अगर 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 5 पहले हमने फिल किए और फिर यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट की। सिमिलरली जब हमने लो स्पिन बनाना था तो पहले सारे नीचे वाले भर लिए, क्योंकि डेल नॉट बड़ा है तो यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी। तो पहले 6 यहां पेयर करवा दिए, 7वां मैंने वहां ले लिया। ठीक, अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें कितनी पेयरिंग लगी है, इसमें आपकी 2 पेयरिंग। बिफोर स्प्लिटिंग पेयरिंग थी 2, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, आफ्टर पेयरिंग 2, बिफोर पेयरिंग 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसीलिए आपका जो सीएफएससी है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को -4 डीक्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है उसको +6 से, तो आप वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा -8 डीक्यू नॉट विदाउट एनी पेयरिंग। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी एक्स्ट्रा पेयरिंग नहीं होती, बिकॉज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऐसे ही भरेंगे जैसे नॉर्मल डी ऑर्बिटल्स भरते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर? लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में आपको पेयरिंग देखने को मिलेगी और हमेशा मिलेगी। ठीक, तो इसीलिए लो स्पिन का थोड़ा ध्यान रखना है। तो यहां पे कितनी पेयरिंग मिली आपको, 1 2 3, 3 पेयरिंग्स, 3 पेयरिंग्स, तो m की वैल्यू क्या होगी, 3 -2 बिफोर पेयरिंग, एक्स्ट्रा फाइनल माइनस इनिशियल पेयरिंग कर दिया, तो m की वैल्यू मिल गई 1। और यहां पे आपको 6 इलेक्ट्रॉन मिले, इसलिए -4 डीक्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे आपको 1 इलेक्ट्रॉन मिला है, तो +6 डीक्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एक्स्ट्रा एक पेयरिंग, और आपका आंसर आ गया -18 डीक्यू नॉट प्लस पेयरिंग। इस तरह आप मुझे किसी को भी कैलकुलेट करके आप बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में D5 हाई स्पिन और D5 लो स्पिन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का CFSE आप मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप केमटाइम ऐप, जहां पे आपको आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट, गेट्स, यूईटी पीजी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है, डाउनलोड कीजिए एसएप केमटाइम ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पे आते हैं अब, क्योंकि टेट्राहेड्रल में नीचे ई होते हैं, ऊपर टी2 होते हैं, तो इनको EX T2Y कर लिया है, और ये हमेशा हाई स्पिन ही रहते हैं। m इक्वल टू 0 ही रख देता हूं। अगर लो स्पिन बनते हैं जैसे वो कोबाल्ट वाले केस में, तो आप वो m की वैल्यू निकाल सकते हो कि बिफोर स्प्लिटिंग और आफ्टर स्प्लिटिंग क्या होती है, पर मैं जनरल केस ले रहा हूं तो जनरली हाई स्पिन होते हैं। तो दिस इंटू -6 DQT लगेगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल है, और +4 DQT क्योंकि यहाँ पे मतलब ये T2 वाला इतना ही स्प्लिट करता है। अगर आप इसको डेल नॉट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डेल टी इज इक्वल टू 4/9 डेल नॉट होता है, तो आप डायरेक्टली -2.7 डेल नॉट लिख सकते हैं, DQ नॉट लिख सकते हैं, और ये +1.8 DQ नॉट, और x और y को फिल करके अपनी CFSE निकाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको अपना CFSE कैलकुलेट करना आ गया होगा, और आपको ये भी बात समझ में आएगी जैसे जैसे DQ नॉट या DQT, और मैं ऐसे भी बोल सकता हूं डेल नॉट और डेल टी इंक्रीज होता है, CFSE इंक्रीज होती है, एक्सेप्ट फॉर आयंस विद 0 CFSE। अब ये 0 CFSE किसकी किसकी होती है बच्चा, D0 की होती है, D5 हाई स्पिन की होती है, और D, इन सब की कोई भी CFSE नहीं होती, इसीलिए इनका डेल नॉट पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वैल्यू ही 0 होती है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री पे मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कभी भी जब आप प्रेफरेंस ऑफ ज्योमेट्री कर रहे हो, तो आपको एक चीज हमेशा फोकस करनी है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पे ध्यान रखना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना। तो अगर आपको दो दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही, दोनों कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के दोनों कॉम्प्लेक्स है, ठीक, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई देगा ML4 की तरह। अब जब ML4 आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन टेट्राहेड्रल है कौन स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्रेफर आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर, यस और नो। तो मैंने बहुत बढ़िया आपको, आप देखोगे एनालिसिस कर रखा है, जिससे आपको आसानी होगी। अगर आपको पता है टेट्राहेड्रल में जो एंगल्स बैठते हैं 6 एंगल्स ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट्स, और अगर आप देखोगे स्क्वायर प्लेनर में 4 एंगल्स ऑफ 90 डिग्री होते हैं और 2 एंगल्स ऑफ 180 डिग्री होते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे
हाई रिपल्शन है, तो स्टीरिकली जहां पे लेस रिपल्शन है अकॉर्डिंग टू सीएफटी वो फेवर होगा। तो ऑब्वियसली यहां पे लेस रिपल्शन है, तो जहां पे स्टीरिक हिंड्रेंस मायने रखेगी, यानी फॉर बल्की लिगेंड्स ऑलवेज ऑलवेज टेट्राहेड्रल इज प्रेफर्ड। फॉर बल्की लिगेंड्स always tetrahedral is preferred. If you have a bulky ligand, you will always prefer a tetrahedral. For example, CO norboryl 4. It was a bulky ligand and you preferred tetrahedral. Clear? अब स्केयर प्लेनर किन केसेस में आ सकता है? स्केयर प्लेनर उन्हीं केसेस में आ सकता है जहां पे इसको सीएफएससी का फायदा मिलता। स्टीरिक हिंड्रेंस तो इसको प्रेफर कर नहीं रही है, तो क्या चीज प्रेफर करेगी? टेल मी। Only the CFSE will prefer the square planar complex. Yes or no? अब CFSE कहां कहां मायने रख सकती है? पहली बात तो जैसा मैंने आपको बताया D0, D5 और D10, D0, D5 और D10 इनकी CFSE होती ही नहीं, और स्केयर प्लेनर में इनके लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट भी नहीं करते। तो D0, D5 और D10 ये हमेशा CFSE 0 है। जब CFSE का फायदा ही नहीं, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे? टेट्राहेड्रल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने रख देता हूं Mn साइनाइड 4 2 माइनस। मन मानता ही नहीं साइनाइड को देख के। अगर आंख बंद करके साइनाइड को देख के तो ऐसा लगता है ये पेयरिंग करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा भर भर के, हाँ या ना? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि ये Mn+2 है, ये D5 है। D5 की CFSC क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो ये हमेशा टेट्राहेड्रल प्रेफर करेगा। और जब टेट्राहेड्रल प्रेफर करेगा, टेट्राहेड्रल सारे के सारे कैसे होते हैं? हाई स्पिन है। टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं? हाई स्पिन है। और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। सही है, क्योंकि वो सारे के सारे हाई होते हैं, तो D5 सारे के सारे अनपेयर्ड रहते हैं और 5 अनपेयर्ड आते हैं। मन नहीं मानता इसको देख के, समझ लीजिए पहले पहले PDPPH34। ऐसा लगता है पता नहीं, ये तो ऑर्गेनोमेटेलिक्स में पढ़ के इसको देख के लोग मानते ही नहीं है। पीडी को अगर आप जानते हैं, PD0 है। PD0 आपको पता है 4D10 ही एग्जिस्ट करता है, 4D10 एग्जिस्ट करता है। अब D10 आ गया तो ये हमेशा टेट्राहेड्रल ही बनेगा। कई लोग तो नेक्स्ट पे पूरी की पूरी क्लास बिता देते हैं। भाई इतनी क्लास बिताने की जरूरत नहीं है। Ni0 हो गया है, Ni0 का मतलब 3D10 हो जाता है, 3D10 का मतलब टेट्राहेड्रल हो जाता है। मतलब असल में Ni0 3D8 4s2 होता है, पर मैंने आपको बताया था कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इन दोनों को मिला के बनते। क्यों बनते हैं वो मैं LFT में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी के लिए आप इसे 3D10 ही मानिए। तो इस ये हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनाएगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इतना आसान आसान डायरेक्ट D0, D5 और D10 जहां बना चुपचाप टेट्राहेड्रल बनाना है, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है। इन सबका 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये बात तो आपको क्लियर है कि नहीं? अब आते हैं D8। ओहो भाई साहब, ये D8 तो इतना बढ़िया केस है, याद रखिएगा। देखो, अब कब स्केयर प्लेनर, मैं आपको ये बता दे रहा हूं कब स्केयर प्लेनर प्रेफर होगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो अगर निकल 2+ यानी 3D8 के साथ, निकल 2+ 3D8 के साथ लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू पिरिडीन है, तो आपको स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा, नहीं तो टेट्राहेड्रल मिलेगा। फॉर एग्जांपल NiF4 2- टेट्राहेड्रल, NiCl4 2- टेट्राहेड्रल, Ni अमोनिया 4 2+ स्केयर प्लेन, Ni साइनाइड 4 2- स्केयर। अंडरस्टूड? Ni pyridine 4। ठीक, एंड दिस इज एब्सोल्युटली तिवारी स्पेशल, बहुत मेहनत करके इसको बनाया गया है। सही है, आप उठा के देख लेना, यही मिलेगा। कॉपर 3+, 4D8 और 5D8, आपको पता है इनकी CFSE बहुत ज्यादा है, तो ये ऑलवेज स्केयर प्लेनर बनाते हैं। ये ऑलवेज स्केयर प्लेनर बनाते हैं क्योंकि इनकी लार्ज CFSE होती है। ठीक, क्लियर? अगर D8 दो कॉम्प्लेक्सेस में है, अगर या तो स्केयर प्लेनर में है या टेट्राहेड्रल में है, तो टेट्राहेड्रल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, यहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होते हैं,
एक्सेप्ट निकल DMG के कॉम्प्लेक्स। यहां पे आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही होते हैं, क्योंकि यहां पे पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है। ठीक, ये एक ऐसा केस है जहां पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं, पर वो स्केयर प्लेनर भी होता है। ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, क्योंकि DMG कॉम्प्लेक्स ओवरऑल इसकी पेयरिंग एनर्जी कम हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है, पर ज्योमेट्री इसकी स्केयर प्लेनर ही रहती है। ठीक, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक, अब D9 आप लोग समझ गए, कॉपर 3+ का कॉम्प्लेक्स होगा, 4D8 होगा और 5D8 होगा, तो हमेशा स्केयर प्लेनर होगा। फॉर एग्जांपल Cl4, ये 3 बन गया, 4D8, ये क्या होगा? स्केयर प्लेनर। आंख बंद करके स्केयर प्लेनर लगा देना है, टेंशन ही नहीं लेनी। ठीक है, कॉपर D9, कॉपर 2+, D9 कॉपर 2+, यहां पे लीगेंड फील्ड इज ग्रेटर देन इक्वल टू अमोनिया हो जाता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? जब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये हमेशा स्केयर प्लेनर होगा अगर लीगेंड फील्ड अमोनिया से कम होगी। अगर लीगेंड फील्ड अमोनिया से कम होगी तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनेगा। मतलब कहने का क्या है, जैसे Cu Cl4 2- और Cu अमोनिया 4 2+, तो ये लीगेंड फील्ड क्लोराइड की अमोनिया से कम होती है, तो ये टेट्राहेड्रल बनेगा। और अमोनिया की अमोनिया के बराबर ही होती है, तो ये स्केयर प्लेनर। क्लियर है? चलेगा। और D7 कोबाल्ट +2 लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू साइनाइड है। कोबाल्ट +2 लीगेंड फील्ड ग्रेटर देन इक्वल टू साइनाइड। साइनाइड या साइनाइड से कम होगा, तो यहीं पे CO, यहीं पे 2 बना, ये स्केयर प्लेनर एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। और अगर साइनाइड से कम है तो वो टेट्राहेड्रल एग्जिस्ट करेगा। तो यही D7 D8 और D9 को आपको याद रखना। बाकी सब सारे के सारे टेट्राहेड्रल हैं, उनकी टेंशन लेनी ही नहीं है, until and unless the geometry is imposed by the macrocyclic ligand। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं? ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। एक कॉम्प्लेक्स जो बहुत मायने रखता है, वो रखता है टेट्राहेड्रल वर्सेस स्केयर प्लेनर में, वो रखता है NiX2 PR3 ट्वाइस। तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, वो बात करने जा रहे हैं NiX2 PR3 ट्वाइस। अगर वही PR जो है वो आपका PME हो जाता है, PME, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, पर PPH3 की स्टेरिक हिंड्रेंस अच्छी खासी होती है। ये आप कोन एंगल से पता कर सकते हो। तो जो PME3 से ज्यादा PPH3 का होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो बल्की लिगेंड्स होते हैं वो किसको प्रेफर करते हैं? टेट्राहेड्रल। इसीलिए PPH3 किसमें एग्जिस्ट करता है? टेट्राहेड्रल में। और जब यहाँ पे अगर आपका PME3 ट्वाइस आ जाता है, तो वो किसको प्रेफर करता है? वो प्रेफर करता है स्केयर प्लेनर को। तो इस तरह बच्चों हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कर लिया। अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे मूव करेंगे। ठीक है बच्चों? हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए एसएप ChemTime ऐप, जहां पे आपको IIT JAM, CSIR NET, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता है। तो देरी किस बात की है? डाउनलोड कीजिए एसएप ChemTime ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे।